मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के बीच हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य भंवर में लटका हुआ था। 2 साल से नर्सिंग स्टूडेंट्स परीक्षा की बाट जो रहे थे और अब जाकर सरकार ने परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने नर्सिंग कॉलेजों के परीक्षा संचालन के कैलेंडर की समीक्षा करते हुए अक्टूबर माह तक परीक्षाएं कराने की बात कही है। आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर चल रहे फर्जीवाड़े में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और जाहिर है जांच और कोर्ट में सुनवाइयों के बीच स्टूडेंट्स अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। बहरहाल सरकार के परीक्षा कराने के फैसले से स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली है, जिसमें करीब 1 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। मसलन बीएससी नर्सिंग, एमएससी, पीबी, बीएससी वर्ष 2019-20 के 20,000, वर्ष 2020-21 के 30,000, वर्ष 2021-22 के 10,000 और साल 2022 और 23 के 10,000 छात्र शामिल हैं। इसके अलावा एएनएम कोर्स के साल 2020-21 और 2021-22 के 25,000 से ज्यादा छात्र शामिल हैं। सभी स्टूडेंट्स की मुख्य परीक्षाएं अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जाएंगी। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान ये नर्सिंग घोटाला तब उजागर हुआ था जब कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए नर्सिंग कॉलेजों में उनके इलाज की बात उठी थी और पता चला था कि 2-2 कमरे के फ्लैट में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी। इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने वाले विसल ब्लोअर रवि परमार ने चौथा खंबा से विशेष साक्षात्कार में बताया था कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग के कर्ता धर्ताओं और सफेदपोशों ने मिलकर सैकड़ों नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी। बिचौलियों ने बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स को भरमाया और 5,000 करोड़ का ये महाघोटाला सामने आया। ये 5,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है और इस पूरे घोटाले में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो छात्रों का हुआ है। 1 लाख से ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में छात्र हैं नर्सिंग के और 4 से 5 लाख रुपए पूरी फीस देते हैं वो पूरे कोर्स के लिए। तो इतना बड़ा स्कैम है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, सीबीआई के अधिकारियों तक को इनने खरीद लिया। तो ये सौदा लंबा हुआ है, छोटा सौदा नहीं है ये। 2, 4, 5, 10 लाख 20 लाख का सौदा नहीं है, करोड़ों का सौदा है और ये करोड़ों का सौदा करते हैं शिक्षा माफिया। तो जिस तरह से ये पूरा मान्यता का खेल है, ये करोड़ों रुपए में इसकी डील होती है और जिस तरह से कॉलेजों को जो इनकम होती है वो भी करोड़ों में होती है। तो 1 साल में जब कॉलेज करोड़ों की इनकम कर देता है तो ये एक बिजनेस बन गया है कि 50 लाख लगाओ, मान्यता में खर्च करो और करोड़ों रुपए पाओ। गौरतलब है कि रवि परमार छात्र हित में अभी भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस घोटाले की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जितना कुरेदो उतना बड़ा जाल बाहर आ रहा है। सरकार ने छात्र हित में परीक्षाएं कराने का फैसला तो ले लिया है, अच्छी बात है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि इस घोटाले से जुड़ी छोटी मछलियां ही अब तक सामने आई हैं। बौटे मगरमच्छों पर सरकार कब तक नकेल कसेगी या वो भ्रष्टाचार की दलदल से कब निकाले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।